नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार से गंगा में बही कई गाड़ियां, बारिश के चलते बढ़ा गंगा का जलस्तर। खड़खड़ी स्थित सूखी नदी में आया उफान। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर, गंगा में बही कई गाड़ियां, बारिश के चलते बढ़ा गंगा का जलस्तर। खड़खड़ी स्थित सूखी नदी में आया तूफान। हरिद्वार में गंगा नदी में बही कई गाड़ियां, इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बारिश के चलते बढ़ा गंगा का जलस्तर। और साथ ही हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से गंगा में कई गाड़ियां बह रही हैं और साथ ही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। और देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से गाड़ियां गंगा में बह रही हैं। और साथ ही तस्वीरें हरिद्वार से हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ गया है बारिश के चलते और इसी को देखते हुए गंगा में कई गाड़ियां बह गई और सूखी नदी में एक उफान आया है। तस्वीरें हरिद्वार से हैं जहां बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ गया है और कई गाड़ियां गंगा में बह गई। ये तस्वीरें गंगा नदी की हैं जहां पर बारिश के बढ़ते जलस्तर के बाद कई गाड़ियां गंगा में बह गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के स्वास्थ्य और सहकारी मंत्री धन सिंह रावत ने अल्मोड़ा का दौरा किया और जहां उन्होंने अल्मोड़ा सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय में सहकारी बैंक के अधिकारियों की एक बैठक की और साथ ही उन्होंने अस्पतालों का निरीक्षण भी किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सहकारी विभाग 33% महिला आरक्षण पर देश का पहला राज्य बन गया है। सहकारी विभाग प्रदेश में किसानों को 1 लाख से 5 लाख तक ऋण दे रहा है। और साथ ही इसके साथ ही धन सिंह रावत ने कहा कि अब उत्तराखंड में अर्ध सहकारी संस्थानों के कर्मचारियों का भी आयुष्मान कार्ड बनेगा। हम सब के प्रिय नेता, विश्वव्यापी नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में सरकार में काम करने का अवसर मुझे मिला है। मैं सौभाग्यवान हूं कि मेरा अल्मोड़ा में जन्म हुआ। अपने इस संसदीय क्षेत्र पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत का मुझे नेतृत्व करने का मौका मेरे भाइयों ने, बहनों ने, आम जनमानस ने मुझे दिया है, परिवार वालों ने दिया है। तो इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे मिली है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के विभागीय अधिकारियों की लापरवाही पर सख्ती दिखाई गई। और बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि महिला कल्याण कोष के लिए आबकारी विभाग के माध्यम से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त शुल्क के लिए नियमावली बनाने के निर्देश दिए गए और जिसका विभाग द्वारा अनुपालन नहीं किया गया। कल्याण कोष में ₹1 पर बॉटल अतिरिक्त शुल्क जो है डिपार्टमेंट को मिलना तय हुआ था। और महिला कल्याण कोष का निर्धारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस उद्देश्य के साथ में किया था कि हमारी ऐसी महिलाएं जो कि बहुत जरूरतमंद है, ऐसी महिलाएं जो हो सकता है किन्हीं योजनाओं का लाभ ना ले पाती हों, ऐसी महिलाएं जिनको कि आर्थिक रूप से हमें सहारा बनने की आवश्यकता हो, चाहे वो महिला हो, बालिका हो, तो उनके लिए कल्याण कोष का निर्माण किया जाए, जिसको लेकर विभाग में चूंकि आचार संहिता लगने से बहुत पहले कैबिनेट से ये मंजूर हो गया था और उसके बाद में आतिथि तक, मतलब मेरी समीक्षा बैठक करने तक में भी उस कोष का निर्माण न होना, इसकी नाराजगी मैंने पूर्व बैठक में करी। देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर में सीडीओ झरना कमठान की अध्यक्षता में जिला सहकार समिति
की समीक्षा बैठक हुई और साथ ही इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं इसी बीच देहरादून के सीडीओ झरना कमठान ने कहा कि सभी बैंकों के साथ समीक्षा की गई तो पाया गया कि पिछले साल का प्रॉफिट बहुत अच्छा रहा और इस बार हमारा सीडीओ रेशियो लगभग 40% रहा और जिसे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के लिए स्वरोजगार से जुड़े विभागों को बैंकों की स्कीम के लिए लोगों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य हमें मिल चुका है और साथ ही जिन्हें पूरा करने के लिए सभी विभागों को बैंकों के साथ समन्वय बनाने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा की गई तो ये पाया गया कि हमारा जो लास्ट ईयर प्रॉफिट है काफी अच्छा रहा है, जो टारगेट्स थे वो अचीव हो गए हैं हमारे। और इसके अलावा बैंक्स को सीडी रेशियो इंक्रीज करने पर इस विशेष जोर देने के निर्देश दिए गए। जैसे हमारा सीडी रेशियो 40% के आसपास है तो इसको 40% से ऊपर ले जाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा बैंक्स को रिकवरी बढ़ाने के लिए एनपीए पे विशेष जोर देने के लिए भी बताया गया। साथ में जो हमारे स्वरोजगार परक विभाग हैं, जो बैंक से रिलेटेड स्कीम्स हैं, उसमें भी टारगेट अचीव करने के लिए बताया गया। गत वित्तीय वर्ष में हमने अधिकांश विभागों में जो टारगेट्स हमें दिए गए थे वो अचीव करे हैं। तो इस वित्तीय वर्ष के भी अब लगभग सभी टारगेट्स हमारे पास आ चुके हैं। तो सभी विभागों को बैंक्स के साथ में बेहतर समन्वय स्थापित करके देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में युवती की आत्महत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल इसमें युवती की मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर युवती की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसके शव को पंखे से लटका दिया था। और इस बात को लेकर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि जब युवती के शव की जांच की गई तो इसमें पुलिस को हत्या का शक हुआ और साथ ही उन्होंने कहा कि छानबीन में पता चला कि मृतका की मां ने उनके पड़ोसी से कई सालों से अवैध संबंध थे और जब मृतका ने अपनी मां से संबंध में पिता को बताने के लिए बोला तो मां ने दुपट्टे से उसका गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया और शव को पंखे से लटकाकर आत्महत्या बता दिया। देखिए, ये परसों प्रातः जो हमारा चौकी बाजार है थाना पटेल नगर की, वहाँ पे इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि किसी घर में किसी युवती के द्वारा जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर पुलिस जो है मौके पर पहुंची थी और मौका मुआयना किया गया था। तो वहाँ पर एक जो है डेड बॉडी पुलिस को मिली और जब जानकारी की गई तो परिजनों के द्वारा ये बताया गया कि इस लड़की ने पंखे से लटककर और चुन्नी लगाकर जो है आत्महत्या कर ली है। तो पुलिस के द्वारा जो है बॉडी को अपने कब्जे में लिया गया और बारीकी से जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तदुपरांत जब बॉडी को चेक किया गया, उसके निशान वगैरह देखे गए तो थोड़ा सा डाउट हुआ। खबर रायवाला से है, जहां नष्ट रायवाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरिपुर कला में नकली पनीर बनाने का गोदाम पकड़ा गया था और साथ ही गोदाम से खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने 80 किलो नकली पनीर बनाने के लिए उपयोग में आने वाला 80 किलो अरारोट और 100 लीटर एसिटिक एसिड और साथ ही 10 लीटर पॉम ऑयल बरामद किया और सामग्री को नमूने लेने के बाद टीम ने नष्ट कर दिया और साथ ही गोदाम को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। तस्वीरें रायवाला से हैं, जहां पर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और नकली पनीर बनाने का गोदाम पकड़ा गया और साथ ही अग्रिम आदेश तक गोदाम बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी और साथ ही नकली पनीर बनाने वाले गोदाम पर छापेमारी की गई। इस दौरान नकली पनीर बरामद किया गया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ देहरादून के गांधी पार्क के बाहर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल चौधरी ने बताया कि आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रव्यापी बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है।
जिस प्रकार से दिल्ली में शराब घोटाले मामले में न्यायपालिका ने अरविंद केजरीवाल को निर्दोष करार दिया है, उसके पश्चात भी जिस प्रकार से बीजेपी षड्यंत्र करते दिख रही है, ये उसकी हताशा और निराशा है। उन्हें डर है कि यदि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकलते हैं तो आगामी दिल्ली का विधानसभा चुनाव और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार के साथ सरकार बनाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार जीत का दावा कर रही है और सभी दल प्रचार प्रसार में जुट गए हैं, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का बयान भी सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, शैलजा जी फिजिकली नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि वो वर्चुअल रूप से हमारे जूम मीटिंग्स में हमारे संग लगातार जोड़ रही हैं, क्योंकि संसद भी चल रही है और एक संसद सदस्य का पहला कर्तव्य है कि वह अपने संसदीय क्षेत्र के और राष्ट्र के मामलों को सदन में उठाए, और शैलजा जी का सदन में बने रहना भी आवश्यक है। वो लगातार हमको वहां से गाइड कर रही हैं, हमसे वर्चुअल मीटिंग्स के माध्यम से कर रही हैं, हमारे जिलाध्यक्षगण से या जो हमारे प्रभारी उनसे भी मुलाकात लगातार कर रहे हैं। फिजिकल नहीं भी आ रही तो क्या हुआ, आजकल तो नई टेक्नोलॉजी का जमाना है, जूम से सारी काम हो जाते हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। पहली बात ही पता है हमारी शैलजा को कि उत्तराखंड कांग्रेस कोई चुनाव नहीं जीतने जा रही है। 2014 से लगातार हर चुनाव में यही कहते हैं कि कांग्रेस जीतने जा रही है। 14 में आप लोकसभा चुनाव में देखिए 5-0 शून्य पे कांग्रेस आउट। उसके बाद 17 में विधानसभा चुनाव से इस प्रदेश की यशस्वी जनता ने उनका आउट किया। फिर 19 के लोकसभा चुनाव में इस प्रदेश की जनता ने उनका आउट किया। 22 के विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस आउट रही और 24 में बड़ी उम्मीद थी कांग्रेस को, लेकिन इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया है। इस कारण उनकी प्रदेश प्रभारियों, अन्य शीर्ष नेतृत्व उनको भली भांति पता है। वन और पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में राज्य में वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण और पौधारोपण, हरेला वन महोत्सव, NTFP हर्बल मिशन और वन पंचायतों में पौधारोपण करने को वन और पर्यावरण मंत्री ने निर्देश जारी किए और 16 जुलाई को राज्य में हरेला पर्व मनाया जाएगा। वहीं वन और पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल ने स्वैच्छिक संगठनों, छात्र, वन पंचायतों, जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों के सहयोग से हरेला कार्यक्रम बनाए जाने के लिए प्रभागीय वन अधिकारियों को निर्देश दिए और साथ ही हरेला वन के लिए वन अनुभाग में पौधारोपण करने के भी निर्देश दिए गए। देखिए, अब तो हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू ही हो रहा है। अभी हरेला की शुरुआत में 1 महीने तक वृक्षारोपण होगा। साथ ही साथ हम लोगों को ये कहना है कि केवल वृक्ष रोपित करके अपनी जिम्मेदारी की मत समझिए, उन वृक्ष के सर्वाइवल की लड़ाई लड़ी है। मैंने वन विभाग को कहा कि जब आप आम आदमी का पेड़ों का, प्लांट्स का सर्वाइवल रेट 70% है तो वन विभाग का 30 से 40 क्यों है? इसको बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पेड़ सर्वाइव हो, और क्योंकि ये प्रश्न हमारा नहीं है। राज्यपाल के यहां पिछले 4 महीने से लंबित पड़े राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के मामले को लेकर आंदोलन यूकेडी नेता महेंद्र सिंह रावत ने 30 जून को यूकेडी के मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने की बात करते हुए कहा कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों के मांगों को लेकर गंभीर नहीं है, लिहाजा मजबूरन उन्हें सीएम आवास का घेराव करना पड़ रहा है। 15 में भी पास हुआ था, जो 6 साल लटका रहा, फिर राज्यपाल से मंगाया, 4 माह हो गए अभी विधेयक पारित किए हुए, अभी राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल के यहाँ से नहीं आया। और दूसरा यह जो मुजफ्फरनगर कांड की पैरवी है, जो आंदोलनकारी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि सरकार अपने इसमें पैरवी करे। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों ने 30 जून को रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन का फैसला किया है, और ये फैसला इसलिए करना पड़ा क्योंकि राज्य निर्माण आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण, तमाम दिल्ली से लेकर उत्तराखंड और देश के अन्य हिस्सों में रह रहे अचिन्हित और वंचित आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण, भू कानून, इन तमाम सवालों को लेकर प्रदर्शन करने का फैसला किया है।
अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल और बेस मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पतालों में वार्डों के साथ निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट और सीटी स्कैन, ब्लड बैंक का निरीक्षण करते हुए कहा कि अस्पताल आने वाले मरीजों को हर सुविधा मिले, इसके लिए अस्पताल कर्मचारी तत्पर रहें और इसके साथ ही जिला अस्पताल में चल रहे कार्य को लेकर ठेकेदार को 1 महीने के अंदर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। अस्पताल का किया निरीक्षण। अल्मोड़ा की तस्वीरें हैं, जहां पर मरीजों की सुविधा का जायजा लिया गया और साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। बता दें कि अल्मोड़ा दौरे पर धन सिंह रावत और अस्पताल का किया निरीक्षण, साथ ही सुविधाओं का जायजा भी लिया और साथ ही सभी अधिकारियों को मौके पर निर्देश दिए गए। स्थानीय युवाओं की मांग पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक अरविंद पांडे के प्रयास से स्टेडियम इंटर कॉलेज ऑडिटोरियम में बना है और साथ ही परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इंडोर स्टेडियम में कुछ लोगों ने मदिरा पीने का अड्डा बना लिया है। दरअसल सुबह जब ये बैडमिंटन खेलने कुछ युवा इंडोर स्टेडियम में पहुंचे तो स्टेडियम के हालात देखकर हक्का बक्का रह गए। स्थानीय युवाओं ने शासन प्रशासन से जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। जितनी खेल प्रेमी हम लोग तो अब पुराने हो गए हैं, इसलिए हम भी वर्षों से इसकी मांग करते आ रहे थे। हमारे भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि, पत्रकार, समाज सेवी, क्षेत्र के सभी लोग, क्योंकि खेल दिनेशपुर की एक जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है और काफ़ी लोकप्रिय है खेल, चाहे क्रिकेट और फुटबॉल। तो सभी की मांग थी कि एक मैदान यहाँ पे स्टेडियम का निर्माण हो। तो यहाँ पे हमारे जो है वर्तमान खेल मंत्री अरविंद पांडे जी ने यहाँ की भावनाओं को समझा और उन्होंने स्टेडियम की सौगात भी यहाँ पे और साथ में इंडोर स्टेडियम पे किया। देखता हूँ इन युवा साथियों को, भाइयों को, प्रतिदिन ये लोग सुबह आते हैं और प्रतिदिन का जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, यहाँ खेलते हैं। अच्छा लगता है कि जो इस समय समाज में एक नशा व्याप्त है, बीड़ी, पान, सिगरेट, गुटखा, शराब, मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो नशा फैला हुआ है, इस नशे से दूर होए युवा और गेम की ओर आगे बढ़े। खेल का नशा इनमें हो, जज्बा हो, देश के लिए कुछ करने का नशा हो, परिवार के लिए कुछ करने का नशा हो, उद्देश्य यही था। बैडमिंटन। और दूसरी बात है कि जब हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमारे कुर्सियां नहीं मिलती है कि हमारी कुर्सियां कहाँ गई है, बल्कि वो कुर्सियां इंडोर की नहीं है, वो कुर्सियां हम क्या कहते हैं बाहर से लेके आए हैं, मतलब टाउन एरिया का ही है, वो लेके यहाँ पे हम आए कि हमें बैठने की सुविधा मिले। तो वो कुर्सियां नहीं मिल रही थी, तो हम कुर्सियां ढूंढने गए तो ऊपर जाके देखे कि ये स्थिति है कि वहां पे दारू की बोतल है, बियर की बोतल है, मीट है, मछली है, सब है। और साथ में यहाँ पे जितने भी खिलाड़ी हमारे सब आप लोगों को बुलाए हैं। LIC की 56वीं उत्तर मध्य क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता और 38वें उत्तर मध्य क्षेत्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर मध्य क्षेत्र के खिलाड़ियों ने अपने अपने मंडलों का प्रतिनिधित्व करते हुए मार्च पास्ट किया। ये देहरादून मंडल का सौभाग्य है कि उत्तर मध्य क्षेत्र, जिसमें 2 स्टेट आते हैं, यूपी और उत्तराखंड, उस जोन की 56वीं एथलेटिक्स मीट और 38वीं वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं आज यहाँ पे आयोजित हो रही है, आज और कल में। और इससे पूर्व में भी हमने अखिल भारतीय स्तर की भी देहरादून मंडल ने एथलेटिक्स मीट आयोजित की थी। बड़ा सफलतापूर्वक उनका हमारी टीम जो हमारी देहरादून मंडल की है, उन्होंने अपना सहयोग दिया था, अधिकारी कर्मचारीगण। तो ये मीट भी जो 56वीं है, ये भी एक बहुत बढ़िया अच्छे माहौल में संपन्न होगी।
देहरादून में होटल पर्ल एवेन्यू रिंग रोड लाडपुर में कृषि और कृषक कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा राजस्व परिषद संचालित कृषि संगणना योजना के अंतर्गत दूसरे और तीसरे चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। बता दें कि कृषि संगणना के आंकड़ों का उपयोग कई हितधारकों द्वारा विकास योजना, सामाजिक आर्थिक नीति निर्माण और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की स्थापना के लिए किया जाता है। कृषि गणना योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के 20% राजस्व ग्रामों के सिंचित और साथ ही असिंचित क्षेत्रफल, जोत के पट्टे की सूचना और फसल पैटर्न को एजी कन्विंस ऐप के माध्यम से फीड कर डाटा संकलन किया जाता है और कृषि गणना के तीसरे चक्कर में काश्तकार परिवार के सदस्यों की संख्या, शिक्षा का स्तर, आयु, काश्तकार और साथ ही उपयोग किए जाने वाले इनपुट, खाद, रासायनिक उर्वरक और साथ ही बीज, दवाइयों, कृषि ऋण, कृषि यंत्र और साथ ही सूचना संकलित की जाती है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पंतनगर एयरपोर्ट पर कुछ समय पहले एक ईमेल आया जिसमें पंतनगर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी जैसे मैसेज थे। जब पुलिस ने उसकी जांच पड़ताल की और तो पता चला कि ये मैसेज राजस्थान से किसी ने वाईफाई इस्तेमाल कर मेल किया है और पुलिस की एक टीम को राजस्थान भेजा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस ने तुरंत हरकत में आई और साथ ही आगे की जांच में जुट गई। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां विधानसभा चोपटा खाल के न्यार घाटी सतपुली में उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून को लागू करने को लेकर सभा आयोजित की गई, जिसमें बाजार में रैली निकाली गई और उप जिलाधिकारी सतपुली के माध्यम से मूल निवास भू कानून सतपुली में आधार सेंटर, झील समेत 12 क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर ज्ञापन दिया गया। नयार घाटी सतपुली में आज मूल निवास और भू कानून, जो कि उत्तराखंड के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जिसके लिए आज यहाँ पर एक बृहद रूप से रैली का आयोजन भी किया गया था और यहाँ पर एक जनसभा का भी आयोजन किया गया। हालांकि बरसात के कारण थोड़ा सा कुछ लोग कम रहे और कुछ संख्या बल कम रही, लेकिन इस आंदोलन को निरंतर जारी रखा जाएगा और नयार घाटी क्षेत्र में दोबारा से मूल निवास और भू कानून को लेकर के एक बृहद रूप से आंदोलन किया गया। आज हमने सतपुली में मूल निवास और भू कानून पेपर लीक जैसे मामलों पे हमारे द्वारा आज एक रैली की गई और उसमें हमारे द्वारा सभा भी की गई, जिसमें कि हमारे मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दे भी रहे। क्षेत्रीय मुद्दों में एक सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा रहा वो झील का रहा है। सतपुली में झील निर्माण विगत काफी टाइम से लंबित चल रहा है। झील का निर्माण एक मुद्दा बिंदु रहा, हमारा मुख्य बिंदु। दूसरा हमारा जो रहा वो पॉलिटेक्निक चमासू धार को लेकर रहा। तीसरा बिंदु हमारा खैरासैंण महाविद्यालय को लेकर रहा। चौथा बिंदु हमारा मल्ली सतपुली में एक अतिरिक्त नगर पंचायत कार्यालय बनाने को लेकर रहा। एक हमारा सिसरडी मोटर मार्ग से लेकर कांडाखाल। शामपुर से ऋषिकेश तक सड़क किनारे बनाए गए नाले की साफ सफाई में एनएच डोईवाला डिवीजन की भारी लापरवाही देखने को मिली है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस लापरवाही पर अधिकारियों को आड़े हाथ लिया और उन्होंने 5 जुलाई तक नाले की पूर्ण साफ सफाई नहीं होने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। और साथ ही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शामपुर से ऋषिकेश तक सड़क किनारे बने नाले का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्हें नाला जगह जगह कचरा से भरा हुआ दिखाई दिया और ये नजारा देखने के बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल एनएच के अधिकारियों से काफी खफा नजर आए। उन्होंने तीखे लहजे में अधिकारियों से सवाल जवाब किए, जिसका जवाब अधिकारी नहीं दे सके और इसके साथ ही मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि मानसून उत्तराखंड में दस्तक दे चुका है और अधिकारियों के लापरवाही जनता को भारी पड़ेगी। यहाँ अनेकों बार मैं निरीक्षण कर चुका हूँ
और जब भी अभी जो मानसून की बात हम कर रहे हैं, बिना मानसून के ही मैंने इसका निरीक्षण किया है और शायद उसी का रिजल्ट है कि जो एक्सीडेंट यहाँ पे थे उनको हमने हटाने का भी काम किया था। ये लापरवाही का एक परिणाम उनको भी भुगतना पड़ा। आज भी हम लोग देख रहे हैं जब बारिश पड़ती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।